वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेडीयू के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर, जो कि जंतर मंतर पर स्थित है। आज इस कार्यालय में भारत की पहली शिक्षित महिला और भारत की ही पहली समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती है और साथ ही 2022 की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर जेडीयू के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो चलिए डालते हैं पूरे कार्यक्रम पर एक नज़र, उसके बाद बात करेंगे कुछ पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से। आपका भी ले लेते हैं। हमने लिए वही खोल दीजिए। आइए हुसैन भाई, चलिए कृष्ण। सब लोगों को भाई जोरदार ताली से हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत संवर्ष की बधाई। आप सबको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। आइए आप लोग जेडीयू के साथ पार्शियलिटी होती है ना। इसको दिखाइए सब लोग। इसको सही सबको माला पहनाकर स्वागत कीजिए। शुभ अवसर पर क्या संदेश आपका रहेगा? सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे महानतम स्त्री में से एक हैं और भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। और जनता दल यूनाइटेड ने बच्चियों की शिक्षा को लेकर जो बिहार में काम किया है, वैसा भारत के किसी दूसरे अन्य प्रदेश ने नहीं किया है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले का एक नारा ही नहीं दिया, बल्कि उसको सुविधा दी, बेटी तुम साइकिल चलाओ, स्कूल जाओ, लंबी उड़ान भरो और नई पोशाक में जाओ, क्योंकि गरीबों के पास पोशाक नहीं होता था। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, जो बच्चियां 10th + 2 में टॉप किया करती थी, अच्छे नंबर लाती थी, उनको छात्रवृत्ति दिया, 25,000 रुपये तक दिया। उनके जीवन में और अधिक रोशनी पहुँचे उसके लिए 35% आरक्षण देकर के सरकारी नौकरी तक पहुँचाया, 50% आरक्षण देकर के पंचायत में सशक्त बनाया, 33% आरक्षण देकर के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI। और आज बिहार की लड़कियां विमान उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, बिहार की ज़्यादातर लड़कियां IAS ऑफिसर बन रही हैं। ये उस समाज में संभव हो सकता है जिस समाज में स्त्री और बच्चियों के प्रति नीति और नीयत दोनों ठीक हो। और माननीय नेता नीतीश कुमार की नीति और नीयत दोनों महिला सशक्तिकरण की है। हम यही कहेंगे आज के शुभ अवसर पर माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर, कि भारत की उन तमाम बच्चियों को जिनका हक आज भी छीना जा रहा है, जिन प्रदेशों में जिन कारणों से छीना जा रहा है, पुरुष समाज आगे आए, महिलाएं आगे आए और उन बच्चियों का हक जो भारत का संविधान और सृष्टि के निर्माता देते हैं, उसको ना रोका जाए। यही हमारा प्रण होगा, यही हमारा वचन होगा और आगे यही हमारा कर्म होगा। महिला मैम प्लीज आप मैम क्या कुछ कहना चाहती हैं? सावित्रीबाई फुले की जो आज जयंती यहाँ पे मनाई गई है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, तो इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या संदेश आपकी महिलाओं के लिए रहेगा, नारी शक्ति के लिए रहेगा? आज नारी को जो भी शक्ति मिल रही है, जो एम्पावरमेंट मिल रही है उसका प्रेरणा जो है, उसकी प्रेरणा तो हमें सावित्रीबाई फुले से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संघर्ष उन्होंने किया था, एक प्लॉट उन्होंने हमारे लिए तैयार कर दिया कि जो संघर्ष था वो उन्होंने किया और अब उस पे आगे बढ़ना उसके लिए वहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। और इससे भी बढ़कर जेडीयू परिवार की मैं ये कहूँगी कि जेडीयू के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इनको अपना प्रेरणा स्रोत भी बनाया है और लड़कियों के लिए जो उन्होंने किया है, बालिकाओं के लिए जो किया है, और उसके लिए उन्होंने आज ये जो दिन मनाया है सावित्रीबाई फुले का, मैं दोनों का ही धन्यवाद करती हूँ। और नीतीश जी से उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ कि अब वो बिहार का जितना भी विकास उन्होंने किया है उस विकास को दिल्ली तक भी लेके आए, ये हमारी उनसे उम्मीद है और हमारी इच्छा है नव वर्ष में वो दिल्ली में आए। धन्यवाद सर। की जो आबकारी नीति है जिसका विरोध जनता दल यूनाइटेड ने पूरी दिल्ली के अंदर किया, अभी भी कर रही है, तो
दिल्ली सरकार की इस नीति को आप किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार इस नीति को कहीं ना कहीं अच्छी बताती है, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई भी इसको अच्छा कहेगा। सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं में ही सोच के देखें कि क्या ये अच्छी नीति है, क्या इससे कोई लाभ होगा। आज तक कोई भी घर का परिवार का मेंबर कोई ऐसा नहीं होगा जो मुखिया पीता होगा शराब, वो भी नहीं कहेगा कि उसका बेटा पिए। तो इसको आप अच्छा कैसे कह सकते हैं? मैं तो क्या, कोई भी नहीं कहेगा इसको अच्छा। और नीतीश जी ने शराबबंदी की है, उसका परिणाम बिहार में देखा जा सकता है। दुर्घटनाएं कम हो गई हैं और अपराध कम हो गए हैं। तो क्या दिल्ली में हम नहीं चाहेंगे कि वैसा ही माहौल बने? थैंक यू। एक्चुअली बेसिकली जो ये अभी आपने क्वेश्चन करा, दिल्ली में इस चीज़ से क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। एक्चुअल में अगर देखिए ना, सभी जगह अगर मोहल्लों में या रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो सबसे बड़ी बात है कि क्राइम बहुत अपर लेवल पर जाएगा। हम ये कहते हैं कि महिलाएं शहरों में सुरक्षित हैं, बट ऐसा नहीं है। ये कहने की बात है, महिलाएं आज भी शहरों में सुरक्षित नहीं हैं। और जब ये सिचुएशन होगी कि अगर घर घर के पास में शराब के जो है दुकानें खुल रही हैं जो इतनी सारी, तो उससे क्या होगा कि बच्चे बेसिकली सारे के सारे वो दारू पीने में लग जाएंगे, सब शराब पियेंगे, उसे यूज़ करेंगे, लड़ाई होगी वहाँ पे। लड़कियाँ कैसे सेफ होंगी? आज घर से निकलने में तकलीफ है तो सोचिए तब कितना मुश्किल होगा और लेडीज़ के लिए बाहर निकलना। तो मुझे तो यही लगता है कि महिलाएं और अनसेफ हो जाएंगी, क्राइम और बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली वैसे भी क्राइम में है और आगे बढ़ेगा क्राइम में। तो मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी, घर घर की सुरक्षा तो है ही, वो तो आप मान लीजिए कि एजुकेशन जो है या पैसों की है, हर चीज़ की तंगी होगी। इकोनॉमिकली लोग वैसे भी परेशान हैं, तो यहाँ तो और परेशान होंगे। मोहल्ले में होगा जाकर के कोई भी तुरंत इजीली अवेलेबल होगा, बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन सुरक्षा अगर महिलाओं की बात है तो महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल ही उन्होंने जो है नोक पे रख दिया कि जी ठीक है कहीं भी खोल लीजिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट ये है सुरक्षा का मैटर, तो कहीं ना कहीं महिलाएं और अनसेफ हो जाएंगी, मेरे हिसाब से क्राइम और बढ़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है आयोजित, उसको लेकर? आज जो कार्यक्रम किया गया है बहुत अच्छा, सावित्री जी के लिए किया गया। बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हुआ संपन्न और बहुत अच्छे सबने अपने अपने वचन बोले, उसके लिए भी सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहे। मैं चाहती हूँ कि जो भी समय आने वाले हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कोई भी कार्यक्रम चलता रहे, जिससे कि हम सभी भाई बहनें यहाँ पर पहुँचे और अपना अपना जो भी काम है उसको करें। जो केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो घर घर हर वार्ड में 3-3 उन्होंने शराब के ठेके खोलने का ऐलान किया है। मैं ये सोचती हूँ, या मेरा ये सिर्फ नहीं सोचना है, पूरे दिल्ली वासियों का सोचना है। महिला घर से निकल चुकी हैं दिल्ली की, घर घर इस विरोध में कि शराब की बंदी हो और शराब के ठेकों को बंद किया जाए। नीतीश जी ने एक आवाज़ 2016 में महिला ने एक दिया कि शराब को बंद किया जाए। बिहार में उन्होंने राजस्व को नहीं देखा कि हमारा राजस्व कितना नुकसान में जा रहा है, उन्हें शराब की बंदी कर दी। लेकिन केजरीवाल सरकार ने क्या किया? केजरीवाल सरकार से पूछा जाए, हमारी तमाम महिलाएं बच्चियां पूछें कि केजरीवाल सरकार हर वार्ड में किस वजह से शराब की दुकान ठेका खोलने के लिए, और ये हमारा आंदोलन जनता दल यूनाइटेड से हमेशा प्रयासरत रहेगा कि हर ठेके को बंद कराए। हमारा तब तक ये आवाज़ बुलंद रहेगा, होता रहेगा, जब तक ये शराब के ठेका को हम किसी मुकाम पर ना पहुंचा दें। शराब के लिए बताइए। नीतीश कुमार की जो महिला सशक्तिकरण जो बिहार में उन्होंने वो नीति लेके आए थे, दिल्ली के अंदर आप महिला शक्ति उसको किस तरह जमीनी स्तर पे, धरातल पे जनता तक लेकर जाएंगे? अच्छा, हमारे नीतीश जी ने जो नारी या महिला के लिए, लड़कियों के लिए जो किया है वो धरातल से ही शुरू किया है। बिहार में इसके पहले कुछ था ही नहीं। उन्होंने जो लड़कियों के लिए, साइकिल के लिए अभी 35% उन्होंने आरक्षण दे रखा है बिहार में। और जो लड़कियों के लिए कॉलेज है, हर एक चीज़, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे बिहार में, तो सारे लोग निकलते भी हैं, सारे काम भी करते हैं। तो हम लोग उसी नीति को लेकर के चलना चाहते हैं। हमारे दिल्ली में भी हम लोग के लिए 35% आरक्षण हो, मिले, हम लोग को फ़ायदे हो, नौकरी हो। यहाँ कहाँ नौकरी मिल रही है? यहाँ पे कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार ने उत्तराखंड जाते हैं जी, वहाँ पर बयान देते हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने 10 लाख रोजगार दिया। उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया भाई।
हर एक आदमी, हर एक तीसरे घर में आप देखिए बेरोजगार है इंसान, कोई रोजगार नहीं दिया, सब झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं। इनकी बातों को क्या करना है हमको? उनकी बातों को सुनना है, कुछ करके दिखाएं हम लोग के लिए। हम सब महिलाएं रोड पे आते हैं, रोड पे उतरेंगे, क्या कमी है हम लोग के अंदर? हम लोग पढ़े नहीं दिखते इनको? सारे लोग एसएससी के पेपर दे करके सब सिलेक्टेड हैं बच्चे, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन बच्चे बैठे हुए हैं। किसका सिलेक्शन हुआ? किसको नौकरी मिली हुई है? रोज फार्म निकालते हैं, फार्म निकाल दीजिए, बच्चे पेपर देते, 3-3 साल से लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है क्या केजरीवाल करते हैं? केजरीवाल कुछ नहीं करते हैं, केजरीवाल फालतू का अपवाद करते हैं जो सब में फैलाते हैं। मैम, केजरीवाल की फ्री योजना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या फ्री योजना है? कुछ कोई किसी को फ्री देता है मैडम? मैं भी आई हूँ तो क्या कुछ फ्री दे रही हूँ? कोई किसी को कुछ फ्री नहीं देता है। क्या फ्री है? कुछ नहीं फ्री है जी, कुछ फ्री नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बसें फ्री करी है, वो महिला को तो बसें फ्री करे, लेकिन ठेके खोल के उनके पति से पैसा ले रही है। उनको तो कमाने का रीजन चाहिए। हमें फ्री में छोड़ रहे हैं और हस्बैंड हमारा दारू पी रहे हैं ठेके पे जाकर। उनको तो बस एक हमारे घर का जो मुखिया है उनको ठेके खोल के दे दिया, और जी देखो वो तो कहते हैं जी केजरीवाल सरकार ने मैं ठेके दे दिया तो मैं फ्री में बस मौज लो। सरकार सिर्फ बहाना ढूंढ रही है, हमें वो कर रही है अंधविश्वास कि ये कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप ये देखिए ना कि ठेके खुलने से शराब वो पिए रहे हैं, वो उससे क्राइम होगा, लड़कियों से बदतमीजी की जाएगी, चोरी की जाएगी। अगर उन्हें आदत हो जाएगी पीने की, अगर माँ बाप पी रहे हैं ठीक है तो बच्चे तो पिएंगे ही। परवरिश तो उनको उनकी फैमिली से मिली ना, उनके घर से जो है उनके पापा करेंगे वो बच्चे करेंगे, तो बच क्या गया? यहाँ लेडीज़ को कहा जा रहा है स्कूल पढ़िए करी, और वहाँ पे कह रहे कि 18 साल की लड़कियाँ और लड़के दोनों शराब पिएंगे, अलाउ कर दे। तो सरकार क्या कर रही है? मुझे तो लगता है सरकार को ऐसा करना चाहिए। सरकार बहुत गलत काम कर रही है। ये ठेके खुलवा के तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम को आगे दिया है। आप नीतीश कुमार जी का जो बिहार मॉडल है उसको दिल्ली में लेकर चुनावी मैदान में आने की बात करते हैं, वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेकर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों मॉडलों को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, मैं आपको दिल्ली मॉडल बताता हूँ। केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल क्या है। केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल में कोरोना के पहले कहते हैं ओ जी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और जब ये मॉडल सामने आता है तो पूरी दिल्ली ऑक्सीजन से त्राही त्राही हो जाती है। बिहार में ऐसा अवसर नहीं आया। रेमडेसिविर में केजरीवाल जी की सरकार में रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट में बिकता है। पूरी दिल्ली के मजदूर, छोटे छोटे कामगार, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी चलाने वाले, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काम करने वाले, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले, वो तमाम लोग अपने अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं जब कोरोना फैलता है, और उनका योगदान इस दिल्ली को बनाने में है। वो दिल्ली पर बोझ नहीं थे, वो दिल्ली का बोझ उठाते थे। तो ये केजरीवाल जी का कौन सा मॉडल था कि पूरे लोग दिल्ली छोड़ करके जाने लगे? माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है कि उन्होंने कोरोना के समय कहा कि सभी किराएदारों को वो किराए का भुगतान करेंगे। न्यायालय ने पूछा भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर करूं तो कौन आएगा लेने के लिए। तो न्यायालय ने कहा कि आप भुगतान करना शुरू कीजिए, भीड़ लग जाएगी, और आप कब तक इसका मॉडल लाएंगे? तो आप अब तक किराया भुगतान का कोई मॉडल नहीं आया है। पूरी दिल्ली में एक शुद्ध हवा होती थी कि हम हवा ले सकें, सांस ले सकें, उसको वो कहते कि वो जी हम ये थर्मामीटर लगा दिए, तो ऑक्सीजन मीटर लगा दिए, तो साफ करने का यंत्र लगा दिए, लेकिन उससे ऑक्सीजन शुद्ध अब तक नहीं हुआ। सड़कों पर देखिए कंस्ट्रक्शन चालू है, अखबारों में कंस्ट्रक्शन, उनके बयानों में कंस्ट्रक्शन बंद है। तो ये जो दिल्ली का बेटा अपने आप को कहता है, कभी दिल्ली का भाई बताता है, उसने न गली गली मास्क बांटे, न किसी घर में खाना पहुंचाया। उनका मॉडल और बताता हूं मैं। कोरोना के समय उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट पे कूपन लेगा उनके घर तक राशन पहुंचेगा। राशन पहुंचा किसके घर पे? आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर पे, उनके कार्यकर्ताओं के घर पे, उनके जानकारों के घर पे। तो ये केजरीवाल जी का जो ये दिल्ली मॉडल है ना, वो आइसोलेटेड मॉडल है। उनके जो खास आदमी हैं आम आदमी पार्टी के, उन तक तो वो सब कुछ माल पहुंचा रहे हैं, और दुनिया में बस आकर टीवी डिबेट में आते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नित्य प्रति का धंधा है, उसमें आके तरह तरह की झूठ बोलते हैं, और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि वो दिल्ली का बेटा है। अरे ऐसा नालायक बेटा दिल्ली का हो ही नहीं सकता है कि जिस दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। वो कहते थे कि हम दवाई मुफ्त बांटते हैं, हर अस्पताल में आप चले जाइए, सभी अस्पताल आप चले जाइए, आप जब इलाज कराएंगे तो आपको एक पर्ची पकड़ाई जाएगी और बाहर जाकर आप दवाई खरीदेंगे। तो ये दिल्ली का कौन सा मॉडल है? दिल्ली में केजरीवाल का बहानाबाजी मॉडल चल रहा है, धूल झोंकने का मॉडल चल रहा है, और नागरिक इस बात को समझता है।
ऐसा नहीं कि नागरिक समझता नहीं है, वो समझ रहा है। वक्त आएगा, समय आएगा, केजरीवाल जी के जो ये झूठे प्रपंच हैं, झूठे वादे, फेक इरादे, ये कब तक चलाते रहेंगे? ये आपके उस मॉडल से दिखता है। दुनिया में थू-थू हो रही थी जब कोरोना में ऑक्सीजन, वो समय पर मिला हुआ ऑक्सीजन प्लांट वो जब नहीं खोल पाए समय पर, वो उनकी गलती थी। ये न्यायालय ने भी माना है कि केजरीवाल सरकार की गलती थी कि दिल्ली में प्रायोजित ऑक्सीजन प्लांट समय पर नहीं खुला, जिसके कारण दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की जानें गईं। रेमडेसिविर की कमी से बहुत सारे लोगों को समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाई, समय पर इलाज नहीं मिल पाया। हॉस्पिटल नहीं खोला साहब। अगर 200 प्राइवेट अस्पताल नहीं हो दिल्ली में तो कैसे इलाज होगा? ये केजरीवाल जी का कौन सा मॉडल है? आज तक 5000 बेड का कोई सरकारी अस्पताल नहीं खुला। केंद्र सरकार ने यदि किसी स्टेडियम में कोरोना का कोई कोविड सेंटर चलाया, अस्पताल खोला, आईसीयू बनाया, उसको जाके फोटो खिंचा कर कहे कि हमारा मॉडल है। तो केंद्र सरकार जब काम करे तो केजरीवाल अपने नाम पे बताते हैं। ये केजरीवाल का झूठा मॉडल है। इस मॉडल के खिलाफ नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है, वो इंडिया टुडे का सर्वे बताता है कि बिहार में स्त्री शिक्षा बढ़ी, प्रजनन दर घटा, बिहार में शराबबंदी हुई तो सड़क दुर्घटना कम हुई, घरेलू हिंसा कम हुई, गैर इरादतन हत्या कम हुई। बिहार में यदि हर घर नल का जल पहुंचा तो लोगों के जीवन में रस घुला। अगर बिहार में हर घर बिजली पहुंची तो लोगों ने उस बिजली का उपयोग पढ़ाई लिखाई से लेकर के अपने उद्यम तक में किया, महिला उद्यमी योजना में। और बिहार सरकार ने तो कोरोना में वापस लौटे तमाम लोगों को रोजगार दिया साहब। केजरीवाल ने तो मजदूरों को भी उसकी वृत्ति नहीं दी, उसका भत्ता नहीं दिया। तो ये केजरीवाल जी के मॉडल के सामने पूरे देश में नीतीश का विकास मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बिहार में चुनौती के साथ विकास 11.3% के दर पे बढ़ रहा है, और जो देश में सर्वाधिक है। किसी भी राज्य का विकास दर इतना नहीं है। और बिहार ने कोरोना में वैक्सीनेशन में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या केजरीवाल का विकास मॉडल बताएगा कि कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को 4 लाख मिल गया? बिहार पहला ऐसा राज्य बना नीतीश जी के मॉडल पे जिसने कोरोना में मारे गए सभी परिवारों के आश्रितों को 4-4 लाख पहुंचा दिया। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने वैक्सीनेशन में देश में सबसे तेज गति प्राप्त की। तो ऐसा मॉडल है नीतीश जी का। केजरीवाल का झूठा मॉडल के खिलाफ हम नीतीश जी के विकास मॉडल को दिल्ली में जरूर घर घर तक पहुंचाएंगे। और लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं केजरीवाल का छलावा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये सब कर लेना। चुनाव आ रहे हैं नजदीक, और दिल्ली सरकार का जो बिजली पानी है उस पर दिल्ली सरकार तीसरी बार दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड किस तरह लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, अभी नगर निगम के जो चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी अपना एक बेबुनियाद जो ढांचा है वो जनता के सामने रख रही है। फ्री कुछ नहीं है। 200 यूनिट की जो फ्री बिजली का दे रहा है, केजरीवाल जी का सपना है कि मैं दिल्ली को अपाहिज करूं। एक सक्षम आदमी को 200 यूनिट की बिजली तक रख के उसके सारे भी जितने भी ऐशो आराम की ज़िंदगी हैं, जो पैसा कमाता है, उस पर वो क्वेश्चन चिराम लगाना चाहता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली का विकास ही देश का विकास है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में वो सब चीज़ होना चाहिए जो हम बाहर के मॉडल को देखना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बात कहूँ कि दिल्ली के अलावा देश के काफ़ी ऐसे राज्य हैं, जिला हैं, जो दिल्ली से काफ़ी बेहतर स्थिति पे हैं। मैं जनता से एक ही गुजारिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार के रवैये दिल्ली में अपना रही है, वो दिल्ली को और भी नीचे डाउन स्थिति में लाना चाहती है। हमें दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी की तरह ट्रीट करना है। और आने वाले समय में केजरीवाल के इस झूठे बेबुनियाद झांसे में ना फंसे, और जनता अपने आपको दिल्ली की राजधानी में कैसे रहते हैं उसी प्रकार निर्णय ले। जनता दल यूनाइटेड एक सक्षम रूप में दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में अपना मॉडल उतार रही है, नीतीश कुमार जी का मॉडल उतार रही है। मेरे को विश्वास है इस मॉडल को लोग बाग पसंद करेंगे, और आने वाले दिल्ली निगम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड एक अच्छी स्थिति में उभरेगी। ये मेरा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियोस